हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट बेंच पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, और देता है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 9th मैथमेटिक्स क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है, इसमें आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे 1 से लेकर 10 तक। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बेहतरीन तरीके से मजा आने वाला है। तो बस बने रहना लास्ट तक, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक नहीं करोगे तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है कि तीन एंगल एक क्वाड्रिलेटरल के मेजर कर रहे हैं 110, 82, 68। तो मेजरमेंट निकालो फोर्थ एंगल का। अभी आसान है, मैंने बोला ना अभी आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान ही होता है भाई, पहला क्वेश्चन आसान रखता हूं मैं, लेकिन बाद में फिर धीरे 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 करके लेवल चढ़ जाता है सर जी। आइए आइए आइए, अब आपके पास सबसे पहले तो क्या करो, एक क्वाड्रिलेटरल बना लो। क्या नाम है सर? किशोर तेजवानी। अरे वो नहीं, इसका क्या नाम है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा ठीक है, जिसमें कि आपने क्या बोला कि ये हो गया आपके पास 110 डिग्री, ये हो गया आपके पास 82 डिग्री, अच्छा ये हो गया आपके पास 68 डिग्री, और तो और 68 डिग्री। आपको मेजरमेंट निकालना चौथे एंगल का। लेट से कि ये x है। अब सारे एंगल का सम तो आप जानते ही हो कितना, 360 डिग्री। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? लिखना सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो उस हिसाब से आपको पता ही है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360। एंगल A आपके पास कितना है? 110। एंगल B आपके पास कितना है? 82। एंगल C आपके पास कितना है? 68। और एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अच्छा अब सुनो, आपने 8 इसको दिया, 90 हो गया, 90 और ये हो गया 150, 150 और ये हो गया आपके पास कितना? 150, 350 और 3 है भाई, ये क्या हो रहा है? 260 हो जाएगा ना यार, ये 260 हो जाएगा। देखो 8 दिया तो 90, 90 के बाद आपने 60 और दिया 150, 150 और 250, 260 हो गया ये। तो 260 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी आपके पास कितना आ गया? 100 डिग्री। सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल सर, क्योंकि अरे यार सिंपल से तो चाहिए से, आपने 8 दे दिया तो 90 हो गया, 9 और 6 15 होता है, 15 ये हो गया 15, 250, और ये हो गया आपके पास कितना, कितना हो गया? 150, 250, 350 और 360, 360 हो गया। तो ये हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन खत्म। चौथा एंगल आ गया आपके पास एंगल डी 100 डिग्री का। ये जो हमने फाइंड किया ये 100 डिग्री। सिंपल, जल्दी से देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, फिर आगे की बात करते हैं हम लोग, है ना। आसान था, चलो चलो चलो, बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा आसान, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ लेते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे अब हमारे पास कैसा क्वेश्चन आ गया? अब हमारे पास ये रेशियो वाला आ गया। ये भी आसान है सर, मैंने बोला बिल्कुल होगा, आगे देख लो। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। आपको सारे एंगल्स निकालने एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो मैंने बोला आ जाओ निकाल लेते, क्या दिक्कत है। एक क्वाड्रिलेटरल बना डालो, एक क्वाड्रिलेटरल बना डालो। एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसमें आपके पास सारे एंगल्स कौन कौन से आ गए?
ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया। जैसे ही आप इनको रेशियो से हटाओगे, सुनना, जैसे ही आप इन सभी को रेशियो से हटाओगे ना, तो आपके पास जो एंगल ए हो जाएगा वो हो जाएगा 3x। एंगल ए कितना हो जाएगा भाई? 3x हो जाएगा। एंगल बी पता है कितना हो जाएगा? अरे रेशियो से हटेगा तो 5x हो गया ना। एंगल सी जैसे रेशियो से हटा तो कितना हो गया? 9x हो गया। एंगल डी जब रेशियो से हटेगा तो 13x हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री है। 180 होता है क्या? सही में 180 होता है? नहीं सर 180 नहीं होता, सॉरी सर। मैंने बोला हाँ, जल्दी इसी बात पे वीडियो को लाइक करो। हाँ गलत बताते हो। 180 होता है कि 360 होता है? सर 360 होता है। तो सारे एंगल्स का सम निकालो, कितना आ जाएगा आपके पास? 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ए कितना? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपके पास 30x। सिंपल सी बात लगी भाई मेरे को तो। 3 और 5 हो गया 8, 9 और 8 हो गया 17, 17 और 13 हो गया मेरे पास 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x आपको पता ही चल गया, 360 अपॉन 30। 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x आ गया आपके पास 12 डिग्री। जैसे ही x आ गया वैसे ही अब आपने बोला कि सर सारे एंगल तो मैं फाइंड कर ही लूंगा। जैसे ही x आ गया वैसे ही सारे एंगल आप फाइंड कर लोगे। a आ गया आपके पास 3x, x आ गया आपके पास 12, 12 3 जा 36 डिग्री। एंगल b आ गया आपके पास 5x, 12 5 जा 60 डिग्री। एंगल c आ गया आपके पास 9x, 12 8 जा 108, 12 9 जा 108। और आपके पास एंगल D, तो एंगल D आ गया 13x ना, तो 13 आपको 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 12 3 जा 36 हो गया, 12 1 जा 12 और 156 हो गया। कितना हो गया? 156। सिंपल भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आ गया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे बढ़िया तरीके से आ गया होगा। एक बार जल्दी से चेक कर लो, जल्दी से चेक कर लो। अच्छा गिन भी लेना कि ये हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। देखो ये तो हो जाएगा हमारे पास, जब हमने इसको 6 और 6 दे दिया तो आपके पास 80 और 192, ठीक है। 192 मतलब 100 और 100 100 आपके पास हो गया 300 और 360, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सही है, सही है। तो ऐसे करके आपके पास कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? ये सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ना है। हाँ भाई, अब क्या बोल रहे थे कि लेवल अच्छे नहीं है, लेवल अच्छे नहीं है ना, बच्चों वाले लेवल के। आ जाओ जरा सा, आ जाओ जरा। कौन आया है मिलने? कौन आया है मिलने? ये हमारे स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन, मिलवा दिया। अब इसको तोड़ फोड़ के अलग कर दो। आ जाओ, इसको बनाया ही मैंने, मतलब मैं ही लेके आया हूं ना यहाँ पे। तो अब तोड़ेगा फोड़ेगा आप, हम नहीं तोड़ेगा फोड़ेगा। तो अब आपके पास क्या है? द साइड्स BA और DC ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड एज गिवन इन द एज शोन इन द गिवन फिगर। आपके पास BA और DC, BA को आपने एक्सटेंड कर दिया E तक और DC को आपने एक्सटेंड कर दिया F तक, ठीक है। आपको जैसे फिगर के द्वारा दिख ही रहा है। आपको प्रूफ करना ही है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अच्छा करते यार, ट्राई तो कर ही सकते, एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, पर हम लोग ट्राई तो कर सकते। एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा यार? 180 डिग्री। अरे क्योंकि ये एक लाइन है ना यार। सिंस EB इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस क्या लिखना सिंस EB, वहां पे पेपर में भी ऐसे ही लिख के आना, इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आपके पास EAD, तो आपके पास एंगल
EAD प्लस आपके पास DAB प्लस आपके पास DAB, टोटल मिला के कितना हो जाएगा जी? 180 डिग्री हो जाएगा क्या? 180 डिग्री हो जाएगा ना। रीजन क्या लिखोगे भाई? लीनियर पेयर। क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। तो उस हिसाब से अगर आपके पास EAD कितना है? B है ना, B डिग्री है ना। अच्छा, तो DAB कितना हो जाएगा? DAB कितना हो जाएगा? DAB कितना हो जाएगा? अरे 180 डिग्री में से माइनस एंगल B, सॉरी एंगल B नहीं, B डिग्री। मतलब ये आपके पास कितना हो गया? ये आपके पास हो गया 180 माइनस B डिग्री। अच्छा, सिमिलरली ये आपके पास कितना है? A डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा सर? 180 माइनस A डिग्री, 180 माइनस A डिग्री। सिंपल सी बात बोल रहा हूं ना, तो सिमिलरली करके लिख दूं यहां पे। ठीक है, सिमिलरली करके लिख देता हूं। सिमिलरली एंगल BCD, एंगल BCD कितना आ जाएगा? 180 माइनस A डिग्री। सिमिलरली आपके पास BCD कितना हो जाएगा? 180 माइनस A डिग्री। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अब आपके पास ये एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप अगर देख पा रहे हो कि ये क्वाड्रिलेटरल है तो आप जीत गए दुनिया। ABCD, अरे हाँ, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, आ रहा है। अगर आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपके पास जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है प्लस ये जो ये वाला एंगल है प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, टोटल मिला के कितना? 360 डिग्री सर, सिंपल सी बात। तो ऐड करो भाई, 180 माइनस कौन सा? B प्लस X डिग्री प्लस 180 माइनस A प्लस आपके पास Y डिग्री इज इक्वल्स टू टोटल मिला के कितना हो जाएगा मेरे भाई? 360 डिग्री। अरे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अच्छा, अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। मैंने सुना है 180 और 180 360 डिग्री होता है यार। बिल्कुल सच सुना है आपने। माइनस B माइनस A प्लस X प्लस Y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अच्छा, इतना काम हो गया खत्म। इन सबको राइट साइड ले जाओ, सिर्फ X प्लस Y यहां पर रखो, सिर्फ X प्लस Y यहां रखो। 360 तो ऑलरेडी था, ठीक है। अब इन सबको राइट साइड ले जाओ, प्लस का 360 माइनस का 360 हो जाएगा, हो जाएगा। माइनस का भी प्लस का भी हो जाएगा, हो जाएगा। माइनस का A प्लस का भी हो जाएगा, हो जाएगा। डिग्री डिग्री लगा दो, 360 से 360 चला गया, तो X प्लस Y बराबर B प्लस A हो जाएगा, हो जाएगा। आ गया क्या? अरे आ गया क्या? X प्लस Y बराबर B प्लस A या A प्लस B, हो गया प्रूफ। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मैं क्या ही बताऊं आपको। हद ज्यादा आसान, हद ज्यादा आसान क्वेश्चन है। बस करना आना चाहिए और कुछ नहीं है। बस कंसेप्ट, अगर क्वाड्रिलेटरल का एक एक कंसेप्ट क्लियर है, सब हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं तो कहां से हो पाएगा? पहले क्वाड्रिलेटरल का एक एक कंसेप्ट क्लियर करो, पूरा क्वाड्रिलेटरल समझो, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी समझो, क्वाड्रिलेटरल के बच्चों को देखो। बच्चे मतलब सर, अरे काइट, पैरेललोग्राम और आपका ट्रेपेजियम, फिर पैरेललोग्राम के बच्चों को समझो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, फिर और भी ढेरों सारी चीजें। भाई बहुत अच्छी चीज है क्वाड्रिलेटरल, मजेदार चैप्टर है। मतलब बच्चे को, मैं तो बोलता हूं, देखो बच्चे को मैथ्स तो पढ़ना चाहिए, दिमाग खुलता है उससे, दिमाग चलने लगता है भाई। बच्चे को मैथ्स तो पढ़ना चाहिए, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी यहाँ कोई अगर कॉमर्स से बिलोंग करता है, आजकल तो कॉमर्स में भी देख रहे हो ना आप, कॉमर्स में भी देख रहे हो अप्लाइड मैथ्स से शुरू हो गया है ना। अभी तो आप लोग खैर 9th में हो, आपको आगे पता चलेगा। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि बच्चे को मैथ्स जरूर पढ़ना चाहिए भाई। जीवन में अगर मैथ्स नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। और तो और मेरा एक और डायलॉग है आज से, इफ यू लव मैथ्स देन आई लव यू। क्लियर है? चलो, अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है
कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है तो लाइन सेगमेंट जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल सी और एंगल डी को, वो मीट कर रही है ए पर। आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी को मिला के 2 गुना हो रहा है एंगल सी ई डी का। अच्छा, पहले तो क्वेश्चन को समझो। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, हाँ होगा। लाइन सेगमेंट जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल सी और एंगल डी को, भाई लाइन सेगमेंट जो एंगल सी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, बाइसेक्ट का मतलब समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हो कि यार सर अगर लेट से ये पूरा एक एंगल x बोल दिया तो ये जो आधा है ये x/2 हो जाएगा। आधा कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। अगर ये पूरा एंगल आपने x बोल दिया तो इसका आधा x/2 हो जाएगा ना। अच्छा, अगर ये पूरा एंगल आपने y बोल दिया तो इसका आधा y/2 हो जाएगा ना। बस वही बोल रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल है ये, और आपको ये चीज प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B 2 गुना है इसके, 2 गुना है एंगल CED के। मैंने बोला आजा, कोशिश तो कर सकते हैं, एटलीस्ट हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि लेट एंगल C बराबर x और एंगल D बराबर कितना हो जाएगा? एंगल D बराबर कितना हो जाएगा? y। अब बात को ध्यान से समझना, एंगल कौन से वाले? या ऑलरेडी वो 1 और 2 दिया हुआ है, वो 1 और 2 दिया हुआ है ना। ठीक है, वो 1 और 2 अगर दिया हुआ है तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास इसी ट्रायंगल में, समझो, आप इसी ट्रायंगल में अगर बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझोगे तो आप इसी वाले ट्रायंगल में बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझो। अगर आपको ये बोल रखा है कि ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, तो आपको ये बात पता ही है कि फिर ये कितना होगा। आपको दे रखा है वो एंगल 1 और एंगल 2 आपको दे रखा है, तो अब आपके पास ये पता ही है कि एंगल CED कितना होगा। एंगल CED कितना होगा इन ट्रायंगल? कौन सा? CED वाले ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल CED इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। क्या लगा दी? एंगल सम प्रॉपर्टी। ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी मैंने एक ट्रायंगल में। तो उस हिसाब से मेरे पास जो एंगल CED आया वो कितना आया? 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इतना लिख सकता हूं। ये हो गई मेरे पास पहली इक्वेशन। अब दूसरी को समझो। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, आपने क्वाड्रिलेटरल को देखा है? देखा है, ये क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, अगर आपके पास ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा यार। अच्छा, अगर आपके पास ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। क्यों होगा ये? क्योंकि आपके पास लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट कर रही है एंगल सी और एंगल डी को। बाइसेक्ट का क्या मतलब है कि जितना आपके पास ये वाला एंगल होगा उतना ही आपके पास ये वाला एंगल भी होगा, जितना आपके पास ये वाला एंगल होगा उतना ही आपके पास ये वाला एंगल होगा। और ऐसे ये एक लाइन सेगमेंट है और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये होगा, मतलब 1 1। ठीक है, 1 1। चल, ये बात भी अभी हमको समझ में आ गई। अब मैंने बोला कि अब आप एक क्वाड्रिलेटरल लगा लो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल ABCD में आप एक बात तो बहुत ज्यादा ध्यान से समझते हो कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना? 360 डिग्री। अच्छा, फिर मैंने बोला कि आप एंगल A की जगह पे तो एंगल A ही लिखो, एंगल A की जगह पे तो आप एंगल A ही लिखो, एंगल B की जगह पे तो आप एंगल B ही लिखो। एंगल C की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? एंगल C आपको पता है कितना है? एंगल C है 2 गुना एंगल 2 का, और जो एंगल D है
सॉरी एंगल डी आपके पास है 2 गुना एंगल 2 का, और एंगल सी आपके पास है 2 गुना एंगल 1 का, 2 गुना एंगल 1 का, है ना, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। तो आप क्या करो, एंगल सी की जगह पे, एंगल सी की जगह पे, एंगल सी की जगह पे 2 गुना रख दो एंगल 1 का, एंगल डी की जगह पे 2 गुना रख दोगे एंगल 2 का, बराबर 360 डिग्री। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, और अब आप क्या बोल सकते हो, अब आप बोल सकते हो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 360 माइनस, इन दोनों को राइट साइड लेके चले आओ। इन दोनों को जैसे ही आप राइट साइड लेके गए तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अच्छा, 2 कॉमन आ रहा है मेरे भाई, ये वो ट्वाइस है, ये वो ट्वाइस है जो दो गुना बताता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 360 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 में से 2 हमने कॉमन निकाल लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने बोला 2 को और कॉमन निकालो, तो जैसे ही अब आपने 2 को और कॉमन निकाला तो एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 और कॉमन आ गया, तो अंदर से कितना हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 180, है ना, 180 माइनस, अब सिर्फ यही बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर क्या बोलोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 गुना, अब जरा बताओ इसकी जगह पे, किसकी जगह पे, अरे इसकी जगह पे सीईडी लिख सकते हो क्या, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पे एंगल सीईडी लिख सकते हो। अरे तो देखो ना, देखो देखो देखो, इसकी जगह पे इसकी जगह पे हमने इसको लिख दिया, 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पे हमने एंगल सीईडी को लिख दिया, तो बस 2 गुना एंगल सीईडी, हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। लो, प्रूव्ड हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 गुना ऑफ एंगल सीईडी, हेंस प्रूव्ड। लो भाई, देख लो देख लो देख लो देख लो, जल्दी से देख लो, आ गया समझ में, देख लो, आगे बढ़ेंगे फिर, देख लो देख लो देख लो, आराम से देख लिया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो आगे अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन का क्या कहना भाई, क्वेश्चन 5th का कहना है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर अ पॉइंट O इज टेकन इनसाइड एन इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ये एडजॉइनिंग फिगर में जो पॉइंट O है वो टेकन है इनसाइड एन इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो, इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल ABCD का क्या मतलब है, चारों की चारों साइड उसकी क्या होगी, बराबर होगी, सच दैट OB बराबर OD, यहां पर OB बराबर OD है, बराबर है ये, ठीक है, बराबर है, OB बराबर OD, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया होगा, OB बराबर OD है। इसको मैं काम करता हूं, हटा देता हूं और इसकी जगह लिख देता हूं OB बराबर OD, OB बराबर OD। ठीक है, आपको शो करना है कि OACB आपके एक स्ट्रेट लाइन पर है। अब सुनो यार बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर AOC है ना, अगर AOC एक सेम स्ट्रेट लाइन पे है, तो एक सेम स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री। मतलब OAC एक स्ट्रेट लाइन पे कब पता चलेंगे कि है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई ये वाला एंगल 180 डिग्री हो या तो ये वाला एंगल 180 डिग्री हो। सिंपल सी बात है, इधर ही हम लोग बता देंगे। अरे रे 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 वो भी चला गया। हाँ, तो अब मैंने बोला आ जाओ, अच्छे तरीके से समझता है।
अब क्या करना है वो समझो। आपके पास सबसे पहले तो एक नाम दे दिया यहां पर इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। गिवन क्या है आपके पास, एक इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल, एक इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल। तो इस इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है, एक इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है कि आपके पास सारी साइड्स बराबर होंगी। जो ए बी है वो बराबर होगा बी सी के, बी सी बराबर होगा सी डी के, सी डी बराबर होगा डी ए के, ठीक है। और क्या गिवन है, ओ बी बराबर ओ डी गिवन है, और तो और ओ बी बराबर ओ डी गिवन है, ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या गिवन है सर जी, और तो कुछ भी नहीं गिवन है। आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। आपको ये प्रूफ करना है कि ए ओ डी, देखो या तो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को प्रूफ कर लो, या तो मेरा कहना है कि ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल को 180 डिग्री प्रूफ कर लो, है ना, दोनों के सम को। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री प्रूफ कर लो। अगर आपने इन दोनों एंगल को 180 प्रूफ कर दिया तो पक्का हो गया कि आपके पास ये क्या हो गया जी, ये हो गया आपके पास एक लाइन AC, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब मैंने बोला कि हम लोग एक प्रूफ करेंगे, और प्रूफ बहुत ज्यादा आसान है, अति आसान, बहुत ज्यादा आसान। मतलब मैं बोल रहा हूं ना बहुत ज्यादा आसान, मतलब समझ लो बहुत ही ज्यादा आसान। काम क्या करना है वो सुनो। सर काम क्या करना है वो बता दो आप, तो बाकी हम कर देंगे, बाकी हमारी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने बोला कि आपके पास दो ट्रायंगल कंसीडर करो। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। इन दोनों ट्रायंगल को आप लोग प्रूफ करो, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से। इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो जरा। अच्छा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या होगा, मैंने बोला कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे प्रूफ, तो मैंने बोला भाई देखो ए बी बराबर ए डी है, ए बी बराबर ए डी है, गिवन है ये चीज। ओ बी बराबर ओ डी है, ये चीज भी गिवन है। और तो और ओ ए बराबर क्या है, ओ ए बराबर ओ ए, साइड कॉमन है। दोनं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या बोलता है तू भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन से, इन ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल बी ओ, मतलब ए ओ डी हो गया, और एक ए ओ बी। दो ट्रायंगल ए ओ डी और ए ओ बी। इन दोनों ट्रायंगल में मैंने क्या बोला कि जो ए बी है वो ए डी के बराबर है, ए बी बराबर ए डी। अरे याद करो, साइड्स ऑफ ए इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल। इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल की साइड से तो दोनों साइड बराबर है। ओबी ओडी बराबर, ओबी ओडी बराबर कैसे पता किशोर सर आपको, मैंने बोला गिवन है। कैसे गिवन है, ओए ओए कॉमन, ओए 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 कॉमन, ठीक है। इसके बाद क्या कि सर अब आपके पास देखो ट्रायंगल कौन कौन सा लिया था, एओडी ना, एओडी ना। तो देखो ए डी ओ, या ऐसे देख रहे हो तो एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओबी। देयरफॉर ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओबी। रीजन बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा बाय साइड 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 क्राइटेरिया, है ना, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो मेरा ये कहना है कि भाई ये वाला जो एक एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो गया यार, समझ गए बात को। कौन सा, ये वाला जो एक एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो गया। तो एंगल एओडी बराबर एंगल एओबी हो गया, एंगल एओडी बराबर एंगल एओबी हो गया। और मैं इसको बोल रहा हूं x डिग्री, इसको मैं बोल रहा हूं x डिग्री। पहले तो ये क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गए बाय सिपिसिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसा आपने इसमें किया, जैसा आपने इसमें किया, सेम टू सेम, सुनना सुनना सुनना, सेम टू सेम ये दोनों ट्रायंगल्स में करो।
सेम टू सेम ये दोनों ट्रायंगल्स में करो, ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपके क्या हो जाएंगे भैया, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो कैसे होंगे वो सुन लो, पहले ये सुन लो कि ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो कैसे होंगे। देखो भाई, ये वाली साइड सिंपली ये वाली साइड के बराबर, OC बराबर OC, कैसे सर, OC बराबर OC तो होगा ना, कॉमन है ना दोनों में, और तो और ये वाला जो OD, ये वाला जो OD है वो इस OB के बराबर गिवन है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सिंपल सा मैं लिख रहा हूं कि सिमिलरली ट्रायंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, वो भी सेम टू सेम है, ठीक है। यहां पर नीचे लिख रहा हूं सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली ट्रायंगल DOC या COD करके लिख दो, ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB, रीजन बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अच्छा, तो उस हिसाब से मैंने बोला कि ये वाला जो एक एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल COD बराबर एंगल COB, एंगल COD बराबर एंगल COB बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिंपल सी बात लगी भाई मेरे को तो ये सिंपल सी बात लगी, CP/CT से ये लोग बराबर हो गए। अच्छा, अब आ जाओ, एक बात समझो, AOD और AOB बराबर, AOD और AOB बराबर, मैंने बोला भाई मैं इसको x बोल रहा हूं तो ये भी x हो गया। अच्छा, उसके बाद COD और COB बराबर, देखो ना, COD ये वाला और COB ये वाला दोनों बराबर, मतलब अगर ये y तो ये भी y, ये y तो ये भी y। अच्छा, मैंने बोला सबको प्लस कर लो, सबको प्लस कर लो, एक कंप्लीट एंगल, अरे मैंने बोला x प्लस x प्लस y प्लस y, x प्लस x प्लस y प्लस y, x प्लस x प्लस y प्लस y, टोटल मिला के 360, हाँ या ना, हाँ सर। तो मैंने बोला भाई x प्लस x प्लस y प्लस y इज इक्वल्स टू एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ठीक है। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर मैंने बोला 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हो गया सर प्रूफ। मैंने बोला कैसे, बोले सर देखो एंगल x आपका क्या है, एंगल x आपका क्या है, एंगल x से ये AOB, अरे आपको क्या करना था, AOB और BOC को मिला के कितना करना था, 180 डिग्री ना, तभी आपकी AC क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन प्रूव होगी। अच्छा, AOC आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो सिंपल सी बात है AOC एक सेम स्ट्रेट लाइन पे कब लाया करेगा, जब AC खुद एक स्ट्रेट लाइन होगा, और AC कब एक स्ट्रेट लाइन होगा, जब इधर पे ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मैंने बोला देखो x तो आप क्या बोल सकते हो, x बोल सकते हो एंगल AOB, अरे देखो ना, देखो एंगल AOB प्लस y कितना है, एंगल BOC, y कितना है, एंगल BOC बराबर कितना, अरे बही 180 डिग्री सर जी, 180 डिग्री। मैंने बोला हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म, बस ये हो गया 5वां क्वेश्चन खत्म। जल्दी से देख लो भाई, देयरफॉर करके लिख देना लास्ट में कि AOC आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, बस और कुछ नहीं लिखना। चलिए आइए अब जरा आगे की बात कर ले हम लोग। अब आपके पास क्या क्वेश्चन है अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर ये है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाइसेक्टर ऑफ B और D ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD मीट CD एंड AB प्रोड्यूस्ड एट P। समझो एडजॉइनिंग फिगर में ये फिगर है जो बाइसेक्टर है B और D का बाइसेक्टर ढूंढो भाई, B और D। अच्छा B ये रहा, B इतना एंगल है भाई, B इतना एंगल को बोल रहा है। अच्छा B का जो बाइसेक्टर है
और डी का जो बाइसेक्टर है, डी इतना एंगल है, ठीक है, डी का जो बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है, वो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी के मीट कर रहा है सीडी और एबी को, सीडी और एबी के, सीडी और एबी के प्रोड्यूस वाले पॉइंट्स को, सीडी और एबी प्रोड्यूस्ड एट, देखो सीडी को पी पर प्रोड्यूस किया, ठीक है, एबी को आपने क्यू पर प्रोड्यूस किया, तो जो इसके बाइसेक्टर है, जो एंगल बी का बाइसेक्टर है, वो इस सीडी के एक्सटेंडेड प्रोड्यूस वाले पॉइंट पी पे मिल रहा है, और जो बाइसेक्टर एंगल डी का है ना, जो एंगल डी का जो बाइसेक्टर है ना, वो ए बी के प्रोड्यूस वाले पॉइंट क्यू पर जाके मिल रहा है। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी, पी कौन सा भाई, ये वाला एंगल पी है, प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू आधा एंगल बी और आधा एंगल डी का, आधा एंगल बी, आधा एंगल बी और आधा एंगल डी का, आधा एंगल डी का, ठीक है। तो आधा है, आधा है, आधा है। अब देखो भाई क्या करोगे, आधा एंगल बी और आधा एंगल डी का। अब मैंने बोला भाई देखो प्रूफ तो करना पड़ेगा यार, आसानी से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले क्या, गिवन आपके ऊपर छोड़ दूं, आपके ऊपर छोड़ दूं गिवन, सर गिवन हमारे ऊपर छोड़ दो आप। अब आप एक काम करो, आप सीधा क्या कर दो, प्रूफ कर दो, ठीक है, गिवन टू प्रूफ और फिर प्रूफ। अब सीधा मैं कहां से उतर रहा हूं, मैं सीधा उतर रहा हूं प्रूफ पर। तो अब मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूं जी, प्रूफ कर रहा हूं। मैंने बोला भाई एक काम करो, एक काम करो, एक ट्रायंगल ले लो, क्या ले लो, एक ट्रायंगल ले लो, ए डी क्यू। अच्छा सोचो थोड़ा सा कि यार हमें जो प्रूफ करना है पी और क्यू की बात आ रही है। अच्छा तो मैंने बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल ए, क्योंकि ए और ए तो मुझे चाहिए नहीं, ए तो मुझे चाहिए नहीं, फिर मैंने बोला कि ए डी क्यू, ए डी क्यू एक ट्रायंगल ले लो। तो ए डी क्यू ट्रायंगल में आपके पास एंगल ए प्लस आधा एंगल डी प्लस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास, इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा यार, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। तो मैंने बोला एंगल ए इन ट्रायंगल ए डी क्यू, एंगल ए प्लस आपके पास आधा एंगल डी का, मैं आधा बोल रहा हूं एंगल डी का, आधा एंगल डी प्लस एंगल कौन सा क्यू बराबर 180 डिग्री। पहली इक्वेशन हो गई खत्म। अब मैंने बोला दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या है, दूसरा ये रहा, ये वाला एक ट्रायंगल ले लो। इसमें मैंने क्या बोला कि आपके पास एंगल P प्लस एंगल C प्लस आधा एंगल B, आधा एंगल B है ना। कौन सा वाला ट्रायंगल बोल रहा हूं, ये वाला जिसमें आपके पास 3 एंगल आए, एक तो ये, एक तो ये और एक तो ये। आधे मतलब आधा एंगल भी होगा उसमें, है ना। तो मैंने बोला इन ट्रायंगल पीबीसी, तो मैंने बोला एंगल P प्लस एंगल C, एंगल P प्लस आधा किसका भैया, एंगल B का, प्लस आधा एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा इसके बाद अब हम लोग और ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने बोला अभी और भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि हम लोग एक पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके पास पैरेललोग्राम यहां पर फॉर्म हो रहा है तो, अब पैरेललोग्राम फॉर्म तो हो रहा है यार, पैरेललोग्राम फॉर्म तो हो रहा है। कौन सा पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, तो मैंने बोला देखो ये वाला एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। हम लोग मतलब कर क्या क्या सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं यार। एक यहाँ पर पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है। अगर आप लोग, या पैरेललोग्राम नहीं, चलो इसको कौन ने बोला पैरेललोग्राम, आप क्या इसको पैरेलल साइड्स प्रूफ कर चुके हो क्या, तो पैरेललोग्राम थोड़ी ना बोल सकते हो इसको। हम लोग हाँ एक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। कौन सा, एक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। अच्छा हमें यार एंगल ए से तो कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं है, एंगल सी से भी कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं है। तो मैंने बोला हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, हम लोग एटलीस्ट इक्वेशंस तो तैयार करके रखें अपनी,
है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या है, ये क्या है भाई, आपके पास सारे एंगल्स का सम मिला के 360 डिग्री हो जाएगा। आपने बोला इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपने बोला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। चलो ये हो गई हमारे पास तीसरी इक्वेशन तैयार। अब मैंने बोला हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करने से क्या मतलब, एक काम और कही और किया जा सकता है, एक काम और किया जा सकता है। देखो हमें जो प्रूफ करना है उस पे अगर आप नजरें डालोगे, हमें जो प्रूफ करना है अगर आप उस पे नजरें डालोगे तो हमें एंगल ए कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा, हमें एंगल ए कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा। अच्छा, और हमें एंगल सी भी कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा। मैंने बोला आप एक काम करो, एंगल इक्वेशन फर्स्ट से एंगल ए की वैल्यू निकालो। क्या, इक्वेशन फर्स्ट से एंगल ए की वैल्यू निकालो। तो आपने बोला ठीक है अभी निकाल लेंगे, कौन सा बड़ा काम है ये। आपने इसको नीचे किया और आपने बोला कि मैं इधर से क्या निकालूंगा, एंगल ए की वैल्यू निकालूंगा। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस एंगल क्यू और आधा, है ना, 180 माइनस एंगल क्यू प्लस आधा एंगल डी का। सीधा इन दोनों को उठा के राइट साइड में भेज दिया मैंने। तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन ना बोल के अब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। अच्छा, सिमिलरली सुनना 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 बहुत ज्यादा ध्यान से, या इतना पूरा मत उठाओ, आप इधर इधर इतना पार्ट उठा लो, इतने पार्ट को थोड़ा सा ऊपर करो और इधर से भी आप मुझे एक चीज निकाल के दो जो है एंगल सी की वैल्यू। और आपने बोला ठीक है सर एंगल सी की वैल्यू मैं निकाल कर देता हूं, 180 माइनस सम ऑफ दीज टू, मतलब क्या क्या, एंगल पी प्लस आधा एंगल बी का। ये हो गया क्या आपके पास, ये पहली इक्वेशन है ना। अब दूसरी इसको मत दो, दूसरी इसको दे दो, और ये हो गई तीसरी। अब मैंने बोला पुट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, मतलब एंगल ए और एंगल सी को इक्वेशन थर्ड में डाल दो। पुट इक्वेशन, मैंने यहां पर इसको भी हटा दिया और लिखा ऑन पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। थोड़ा फिगर में थोड़ा कंसीडर कर लोगे क्या आप, या फिर इसको थोड़ा छोटा कर दूं। ठीक है, तो ए की जगह पे आपने 180 माइनस इतना रखा। देखो ना, सुनना, अब अगर नहीं कर पाओ तो पीछे कर लेते हैं, नहीं कर पाओ तो पीछे कर लेते हैं। एंगल ए बी सी डी 360 है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 है। अच्छा, एंगल ए की जगह पे 180 माइनस एंगल क्यू प्लस हाफ ऑफ एंगल डी लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, तो लिख दिया 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस शायद एंगल क्यू था ना, हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल क्यू। ठीक है, एंगल बी की जगह पे भी कुछ लिखना है क्या, एंगल बी की जगह पे कुछ नहीं लिखना, एंगल बी की जगह पे तो एंगल बी ही आएगा। ओके सर, उसके बाद एंगल सी की जगह पे कुछ लिखना है क्या, एंगल सी की जगह पे 180 माइनस एंगल पी प्लस आधा एंगल बी का लिखना है, 180 माइनस आधा एंगल, कौन सा है, आधा एंगल बी प्लस एंगल पी, आधा एंगल बी प्लस एंगल पी। ठीक है, और तो और एंगल डी की जगह पे कुछ भी नहीं लिखना, तो एंगल डी की जगह पे एंगल डी इज इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 360 डिग्री। अब बहुत ज्यादा ध्यान से और बहुत ज्यादा गौर से आप चीजों को समझना, क्योंकि स्टेप में ही खेले, बस स्टेप भी खेले हो जाएगा खत्म। 180 और 180 कितना, 360 डिग्री।
माइनस आधा एंगल डी, आधा एंगल क्यू, मतलब आधा नहीं, माइनस ऑफ एंगल क्यू, प्लस एंगल बी प्लस 180 डिग्री, 180 नहीं, 180 और 180 360 हो गया, ठीक है। तो 180 180 360 माइनस आधा एंगल बी माइनस एंगल पी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। ये 360 डिग्री जब राइट साइड में जाएगा तो आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा, और अगर नहीं तो इसको यहीं रहने दो। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझो, अभी अगर स्टेप को और फर्दर सॉल्व करना है तो आपके पास है कि 360 डिग्री में से 360 डिग्री को ऐसे ही रहने दो। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, एंगल डी माइनस आधा एंगल डी, भाई एंगल डी माइनस आधा एंगल डी, समझो समझो समझो, एंगल डी माइनस आधा एंगल डी, एक पूरे चीज में से जब आधी चीज कट जाती है तो मेरे ख्याल से आधी ही बचती है। एक पूरी चीज में से जब आधी चीज कट जाती है तो आधी बचती है, मतलब आधा ऑफ एंगल डी बचेगा ना हमारे पास। क्या बचेगा? इसमें से, समझो 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 समझो, इसमें से और इसमें से जब ये दोनों सॉल्व होंगे तो मेरे ख्याल से आधा एंगल डी बचेगा। प्लस का बचेगा या माइनस का? सर प्लस का बचेगा ना, आधा एंगल डी प्लस का बचेगा। अच्छा अब माइनस ऑफ एंगल क्यू है ना, माइनस ऑफ एंगल क्यू एज इट इज आएगा, तो लिख दिया माइनस ऑफ एंगल क्यू। और तो और अब एक पूरे बी में से जब आधा कट जाएगा तो आधा बचेगा। माइनस एंगल पी आपके पास एज इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। मैंने बोला यार एक काम करो, जो भी माइनस माइनस वाले राइट साइड में भेज दो, सिंपल, जो भी माइनस माइनस वाले हैं राइट साइड में भेज दो। तो आधा और आधा, इसमें से आधा और आधा कॉमन निकाल लो, आधा कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू राइट साइड में है 360, ये प्लस का 360 माइनस में गया तो माइनस 360। अच्छा माइनस का क्यू राइट साइड जाएगा तो प्लस का क्यू, माइनस का पी राइट साइड जाएगा तो प्लस का पी, तो प्लस का एंगल पी प्लस का एंगल क्यू। अब सुनना ध्यान से, आधा एंगल डी प्लस एंगल पी, 360 माइनस 360 0, एंगल पी प्लस एंगल क्यू। अरे आ तो गया, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू आधा एंगल डी प्लस एंगल बी। क्या तो आसान क्वेश्चन था, क्या तो आसान क्वेश्चन था। देख रहे हो आसान था कि नहीं था? बहुत ज्यादा आसान था सर, बहुत ज्यादा आसान। देखो ना, ला दिया एंगल पी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू आधा एंगल बी प्लस एंगल डी का, आधा एंगल बी प्लस एंगल डी का। बात वही है, थोड़े आगे पीछे जरूर होंगे ये, पर बात यही है। हो गया प्रूफ्ड। लो स्टार भी लगा देते हैं आप लोगों के लिए, है ना, मस्त से। व्हाइट कलर के नहीं, येलो कलर के, चलो येलो कलर के स्टार, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया खत्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग क्या शुरू करेंगे? अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। अब आ जाओ, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात। और क्वेश्चन नंबर 7 अब थोड़ा ट्राई तो करो। देखो एक एंगल आपको दे रखा है, बाकी के 3 एंगल फाइंड करने, कैसे नहीं हो पाएगा? देखो थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट ट्राई करो भाई, ट्राई करो। किया? ट्राई किया? हाँ सर, देखो थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने ट्राई किया सर, बाकी अब आप बता दो अच्छे तरीके से कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आपको पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है, बोल रहा है अगर एंगल A 115 डिग्री है तो आप फाइंड करो एंगल B कितना होगा, एंगल C कितना होगा और एंगल D कितना होगा। तो मैंने सिंपली एक चीज बोली कि ये यार पैरेललोग्राम दिया हुआ है और पैरेललोग्राम बना लेंगे हम लोग। लो यहां पर बना दिया मैंने एक मस्त सा फ्रेश सा पैरेललोग्राम। ये रहा पैरेललोग्राम, ठीक है जी, ये रहा एक पैरेललोग्राम। अच्छा सर, नाम है इसका ABCD,
है ना, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। एक बच्चे का मुझे अभी कमेंट आया था, मैं कमेंट पढ़ रहा था, बोले सर आपको ABC बहुत ज्यादा पसंद है क्या कि आप पूरे को ABC 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 लेके चलते हो। अरे भाई अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो तुरंत हम लोग ABCD लेंगे ना। हाँ, कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे बहुत ज्योमेट्री पढ़ा है ना मैंने बचपन में, बहुत ज्योमेट्री पढ़ा है, तो हम लोग यूज यही करते थे ABC PQRS XYZ, तो इससे आदत बन चुकी है ABCD की। ठीक है, बीच में आप कोई अल्फाबेट थोड़ी ना लेंगे इतने। तो ABCD में एंगल A आपको दे रखा है 115 डिग्री। यार पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। अगर ये 115 डिग्री है तो सिंपल सी बात है कि ये भी 115 होगा। अरे यार अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि आपके पास अगर, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, आपके पास अगर ये वाला एंगल 115 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? देखो ये आपके पता है कौन सा थ्योरम लगेगा? थ्योरम कौन सा लगेगा? देखो ये आपकी दोनों पैरेलल लाइन से एक पैरेललोग्राम की, हाँ सर, और ये आपका एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे एंगल्स बनते हैं उनको कहते तो हम लोग कोइंटीरियर एंगल्स हैं, और ये दोनों कोइंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। अब आपके पास एंगल A प्लस एंगल B बराबर कितना हो जाएगा? एंगल A, इसको बहुत अच्छे से अगर आपको लिखना है तो अच्छे से लिखने का तरीका यही है, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। तो जितना आपके पास एंगल A है उतना ही आपके पास एंगल C है। यहां पर रीजन क्या लिखोगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, और तो और आप क्या लिखोगे कि यार ये वाला एक एंगल A और ये वाला एक एंगल B दोनों कौन से? कोइंटीरियर एंगल्स हैं। तो उस हिसाब से एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू आपके पास 180 डिग्री। और रीजन क्या दोगे? सम ऑफ टू या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाले एंगल है ना, तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। एंगल A तो यार 115 दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। तो ये 115 प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू आपके पास 180 डिग्री। एंगल B आपके पास आ जाएगा 180 में से 115 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 70 और 65 डिग्री। कितना? 65 डिग्री। अब ये जो आपके पास एंगल B 65 डिग्री का हो गया, सुनना समझना और अच्छे तरीके से देखना, ये जो एंगल B आपके पास 65 डिग्री का हो गया तो जो एंगल B होगा वही आपके पास एंगल D भी होगा। यार जो एंगल B होगा वही आपके पास एंगल D भी होगा। एंगल B और एंगल D यहां से क्या हो जाएंगे? यार देखो ना, सिंपल सी बात है, एंगल B और एंगल D आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे 65 डिग्री के। और रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सिंपल सी बात लगी मुझे तो, क्या? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो ये वाला जितना भी एंगल है उतना एंगल ये वाला था ना यार, सिंपल, दोनों एंगल्स इक्वल है। अब अगर आपको चेक करना है कि अगर आप सही हो या गलत हो तो सारे एंगल्स का सम देख लो, कितना होगा? 360 के बराबर होगा। अब मैंने बोला देखो 115 और 115 कितना हो जाएगा आपके पास? 230 हो जाएगा। अरे यार सिंपल सी बात है, 230 नहीं हो जाएगा, ये हो गया 230। और आपके पास ये कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 130। तो जब आप सम कर दोगे तो 360 हो जाएगा ना सारे एंगल्स का सम। तो यही तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है ना। एक क्वाड्रिलेटरल आपका एक पैरेललोग्राम भी होता है ना, एक पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल भी होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं? आप खुद मुझे कमेंट बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है या एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है? जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं जो मैंने पूछा आपसे। आ जाओ, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो सारे एंगल्स ऐसे करके निकल गए हमारे पास। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास डायगोनल्स, किसके? डायगोनल्स, आ जाओ पढ़ते हैं।
डायगोनल्स AC और BD एक पैरेललोग्राम ABCD के इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। आपके पास OA दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, OD दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन करना है लेंथ AC और BD की। सिंपल सी बात है सर, कौन नहीं कर पाएगा इसको। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। आ जाओ, एक मस्त सा बढ़िया बेहतरीन वाला इस बार पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये बनाया सर जी एक पैरेललोग्राम। भाई तू इससे क्यों नहीं ज्वाइन हो रही है? ठीक है, फिर से ABCD ही है एक पैरेललोग्राम। बोल रहा है AC और BD पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। लो AC और BD बनाया, ये बनाया AC है ना, ये AC बना दिया, अरे और ये BD बना दिया। ठीक है, अब यहां पर और क्या बोला जा रहा है आपसे कि OA 3 सेंटीमीटर का, ये रहा O, तो ये OA रहा आपके पास 3 सेंटीमीटर का, OD रहा 2 सेंटीमीटर का, OD रहा 2 सेंटीमीटर का। आपको डिटरमाइन करना है लेंथ AC और BD। देखो ये AC डिटरमाइन करना है और ये BD डिटरमाइन करना है, कर लेंगे, कोई भी टेंशन वाली बात यहां पर नहीं है। अच्छा समझो बात को, आपको ये बात तो पता होगी कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या बाइसेक्ट्स ईच अदर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। और तो और अगर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। और वो हमने कैसे प्रूफ किया था? वो हमने ऐसे प्रूफ किया था कि हम लोगों ने ले लिया था एक ये वाला ट्रायंगल, समझ रहे हो, एक ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया था और एक हम लोगों ने ले लिया था ये वाला ट्रायंगल। और इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने क्या करा था, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा था। कैसे? क्योंकि यार ये पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो आपके पास जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये वाला एक एंगल होगा, जितना आपके पास ये वाला एक एंगल होगा उतना ही आपके पास ये वाला एक एंगल होगा। और तो और आपके पास ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, सुनना, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से आप क्या कर दोगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाने के बाद जो आपके पास ये वाली एक साइड होगी वो इस वाली साइड के बराबर होगी। OA और OD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और तो और अगर सिंपल सा बात लिखना है आपको तो आपको लिखना पड़ेगा डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। एट O। तो उस हिसाब से आपके पास जितना OA होगा, जितना आपके पास ये OA होगा उतना ही आपके पास ये OC भी होगा, जितना आपके पास ये OD होगा उतना ही आपके पास ये OB भी होगा। तो यहां पर मैंने क्या बोला, जितना आपके पास OA होगा उतना ही आपके पास OC भी होगा, जितना आपके पास OD होगा उतना ही आपके पास OB भी होगा। तो आपको सिंपल सा उसने बोल रखा है OA 3 सेंटीमीटर का है, अगर OA 3 सेंटीमीटर का है तो OC भी 3 सेंटीमीटर का हो गया। भाई सिंपल सी बात है, डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब समझते हो कि जैसे ये अगर एक AC डायगोनल है और O अगर इसका क्या है, एक पॉइंट है जिसमें दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जितना OA की लेंथ होगी उतना OC की भी लेंथ होगी, जितना OA की लेंथ होगी उतना OC की लेंथ होगी, मतलब 3 सेंटीमीटर, और जितना OD की लेंथ होगी उतनी OB की लेंथ होगी, मतलब 2 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात लगी मुझे तो। इसके बाद आपको डिटरमाइन करना है लेंथ AC और BD की। अब AC कैसे आएगा, समझना, AC कैसे आएगा सर? AC तो ऐसे आएगा OA और OC को ऐड करने पर, OA और OC को ऐड करने पर आएगा। अच्छा OA कहाँ है भैया, 3 सेंटीमीटर, OC कहाँ है भैया, 3 सेंटीमीटर, 3 और 3 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, आ गया ना डायगोनल। अच्छा इसके बाद हम लोगों को निकालना है BD डायगोनल। तो BD डायगोनल कैसे आएगा सर जी, OD और OB को ऐड करने पर। अच्छा OD कितना हो जाएगा यार, OD हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, OB हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, सर जी 2 और 2 तो 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात लगी मेरे को, दोनों डायगोनल आपके निकल गए, है ना। आसान क्वेश्चन ना, कुछ भी नहीं था ना, पक्का। चलो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे तरीके से समझ लो, अच्छे तरीके से देख लो।
उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात करते हैं, है ना। बढ़िया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर जी, आज तो मजा आ रहा है। चलो अब अगर मजा आ ही रहा है तो एक क्वेश्चन और आ गया, एक क्वेश्चन और हो जाए। हाँ सर जी हाँ, आज तो मजेदार तरीके से आप तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेते आ जाओ आज तो। चलो बहुत शानदार। ऐसे ही भैया अंदर से क्या जोश आना चाहिए कि सर अगर हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल सॉल्व करना है या कोई भी एक चैप्टर सॉल्व करना है, बढ़िया मस्त आसानी से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत कष्ट तकल्लुफ परेशानी चेष्टा या डिफिकल्टी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आइए क्या बोल रहा है इस एडजॉइनिंग फिगर में, क्या बोल रहा है इस एडजॉइनिंग फिगर में। ABCD आपके पास एक रेक्टेंगल है, सिंपल सी बात है, ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। अच्छा, AC और BD क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, समझ गया। अगर OAB 28 डिग्री का है, OAB, ये OAB आपके पास 28 डिग्री का है, तो आपको OBC बताना है। ये रहा OBC, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है। यार सिंपल सी मुझे एक बात समझाओ, आपको ये तो खैर मालूम होगा कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ सर सिंपल सी बात है, जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक बात चली, मेरे दिमाग में ये बात चली कि यार मेरे को तो फाइंड करना है OBC, मतलब मुझे फाइंड करना है ये वाला एक पर्टिकुलर एंगल। मैंने सोचा कि ये वाला जो एक एंगल है इसको मैं फाइंड कैसे कर सकता हूं। मुझे ये पता था कि हर एंगल एक रेक्टेंगल का, हर एंगल एक रेक्टेंगल का 90 डिग्री होता है, मतलब ये पूरा 90 होगा, ये पूरा 90 होगा, है ना। तो अगर मैंने सोचा कि अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूं तो ये वाला तो मैं 90 में से माइनस कर दूंगा ये वाला एंगल को, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। फिर से समझो, अगर मैं ये वाला एंगल फाइंड कर दूं तो इस पूरे 90 में से अगर मैं इतना माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इतना आ जाएगा। फिर से समझो, ये पूरा 90, इतना एंगल अगर मुझे मिल गया तो इतना एंगल तो आ जाएगा ना। कैसे, अरे इस पूरे 90 में से इतना माइनस, तो ये आ जाएगा। तो मैंने दिमाग सबसे पहले ये लगाया कि अब मेरा मोटिव है OBA को फाइंड करना। अरे OBC तो आ जाएगा, मेरा मोटिव है OBA को फाइंड करना। तो मैंने एक बात कही, क्या कि यार जो भी होगा ना वो इस ट्रायंगल के बेसिस पे होगा, इस ट्रायंगल के बेसिस पे होगा। तो मैंने इस ट्रायंगल की बात करी, किसकी, OAB की। तो मैंने बोला इन ट्रायंगल OAB। अच्छा एक बात तो बताओ, आपको ये बात पता है ना कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं AC डायगोनल और अगर मैं बोलूं BD डायगोनल तो ये दोनों तो यार बराबर हुए ना। अगर मैं बोलूं AC डायगोनल और अगर मैं बोलूं BD डायगोनल तो यहां पर डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं ना रेक्टेंगल में। हाँ सर, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। और ये क्यों, क्योंकि सर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है डायगोनल्स तो इक्वल होंगे। अच्छा, फिर मैंने बोला कि अगर आपके पास डायगोनल्स इक्वल है तो इसका आधा और इसका आधा भी इक्वल होगा। यार सिंपल सी बात है, अगर AC और BD डायगोनल इक्वल है तो AC डायगोनल का जो आधा है और BD डायगोनल का जो आधा है वो भी तो आपस में बराबर है। अब मैंने बोला AC डायगोनल का आधा कौन, OA डायगोनल। अच्छा, और BD डायगोनल का आधा कौन, यार ये OB। सिंपल सी बात। तो आपके पास OA बराबर OB हो जाएगा। अब मेरे दिमाग में एक बात आई, क्या कि यार अगर सिंपल सी बात है, अगर ये साइड इस साइड के बराबर हो गई, सुनना, अगर ये साइड इस साइड के बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी तो आपस में बराबर है। इनके जो एंगल्स हैं अपोजिट वाले वो भी बराबर है। देखो ना, एक ट्रायंगल में दो साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल। मतलब एंगल OAB, मतलब कि एंगल OAB बराबर एंगल OBA। ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो आपने बोला, ये बोला कैसे सर जी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कैसे, अरे सर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। सिंपल सी बात लगी मुझे तो ये। हाँ सर, बहुत ज्यादा अच्छे से सिंपल बात लगी। तो मैंने बोला यार जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा। तो आपने बोला सर ये भी 28 डिग्री का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये भी 28 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये 28 हो गया
अगर ये 28 हो गया तो मैंने बोला ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना देगा सर, ये पूरा 90 हो गया ना। समझो समझो समझो, अरे ये 28 आ गया। अगर मैं इसमें ये वाला एक एंगल जोड़ दूं तो ये पूरा 90, क्योंकि रेक्टेंगल में हर एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। तो हर एक एंगल मतलब ये पूरे एंगल की बात हो जाएगी, और ये पूरा तो 90 होता है। तो मैंने बोला OBA एंगल OBA प्लस एंगल OBC इज इक्वल्स टू आपके पास कितना 180 डिग्री। नहीं सर 180 नहीं 90 डिग्री। अच्छा मैंने बोला 90 क्यों, अरे क्योंकि सर हर एक एंगल रेक्टेंगल में 90 डिग्री के बराबर होता है। तो OBA तो मेरे पास आ गया ना, जितना OAB है उतना OBA मतलब 28 प्लस एंगल OBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल OBC कितना आ गया, OBC आ गया सर जी 90 में से 28 माइनस कर दो। अच्छा तो एंगल OBC इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, यहां पर हो गया 62 डिग्री। कितना 62 डिग्री का। सिंपल सी बात लगी मुझे। तो ये वाला जो एंगल था ये कितना आ गया, ये 62 डिग्री आ गया। आसान लगा है ना, हो गया ये OBC आ गया सर जी आ गया। तो ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से हो गया। देख लो भाई देख लो। अब आखिरी क्वेश्चन बचा है, वो भी कर लेंगे, टेंशन वाली बात ही नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है, वो भी कर लेंगे। हो गया सर हो गया। अब हो गया तो आ जाओ ये वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन की बात करी तो हमारे पास एक चीज आ गई क्या, कि क्वेश्चन नंबर 10th में फिगर दिया हुआ है तो हमें टेंशन लेने की कुछ भी बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। डायगोनल AC और BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट O पर। अच्छा एक पैरेललोग्राम है ये ABCD, इसमें AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे, ठीक है। अगर DAC 32 डिग्री है, समझना DAC 32 डिग्री, DAC ये वाला एंगल कितना है 32 डिग्री का है, ठीक है। और AOB 70 डिग्री का है, AOB 70 डिग्री का है ये वाला एंगल। तो आपको DBC फाइंड करना है यार। ये DBC कैसे फाइंड होगा, ये जो आपके पास DBC है ये कैसे फाइंड होगा। तो आपने बोला सर जी सिंपल सी एक बात समझो, सिंपल सी एक बात समझना, आप कैसे ना कैसे करके सुनना समझना और अच्छे तरीके से देखना, आप कैसे ना कैसे करके ये वाला एक एंगल फाइंड कर लोगे, कर लेंगे, तो उस बिहाफ पे आप ये वाला एक एंगल फाइंड कर लोगे। अच्छा अब जितना ये वाला एंगल होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल होता है, ये वाला एक एंगल होगा, समझे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझो समझो समझो, फिर से समझो, इसको लिखना कैसे है वो समझो, वो इंपॉर्टेंट है कि सर हम लोग इसको लिख के कैसे आएंगे। मैंने बोला कि आपके पास ये वाला एंगल 70 है, और अगर मैं इसमें ये वाला एंगल और ऐड कर दूं तो DB क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, और ये अगर DB एक स्ट्रेट लाइन है और OA अगर आपके पास एक रे है, तो यहां पर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। कौन बोलता है सर एडजेसेंट एंगल, अरे मैंने बोला दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, लेकिन ये लीनियर पेयर, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर का कंसेप्ट है, ठीक है सर। तो अब हम लोग अच्छे तरीके से इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे यार, सिंस, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है लिखना। सिंस DB इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस DB इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि आप खुद तो समझ रहे हो कि यार चलो ठीक है ये वाला एंगल से ये वाला एंगल आ जाएगा, ट्रायंगल लेके थर्ड एंगल आ जाएगा, फिर वो उससे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, खुद तो समझ रहे हो, लेकिन आपको सामने वाले को समझाना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो वैसे ही आपको टीचर को समझाना है। और वो समझाओगे कैसे, टीचर सामने तो होगा नहीं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर पकड़ा दिया जाएगा और आंसर शीट पकड़ा दी जाएगी। अब समझाओ भाई कैसे समझाओगे, तो तब अब आप सिर्फ लिख के समझा सकते हो, और लिख के भी कैसे समझा पाओगे, अब आप उसको एक्सप्लेन थोड़ी ना करोगे कि यार देख ये टेस्ट पेपर लेके कि यार देख ये वाला एंगल इस वाला एंगल के, कैसे एक्सप्लेन करोगे, सामने थोड़ी ना बैठा कोई बंदा। अब आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ पेन, पेपर और दिमाग। तो राइटिंग प्रैक्टिस से हम लोग कर पाएंगे। तो तभी मैंने बोला कि सिंस DB मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और O एक रे है, तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे पास हो जाएगा DOA
प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखूंगा? रीजन लिखूंगा लीनियर पेयर। रीजन क्या लिखूंगा? लीनियर पेयर। अब सिंपल सी बात मुझे लगी कि ये DOA मेरे पास आ जाएगा, DOA मेरे पास आ जाएगा। AOB कितना है? 70 डिग्री का है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो DOA इज इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। सिंपल सी बात लगी, बहुत ज्यादा अच्छे से सिंपल सी बात लगी सर। तो ये बस आ गया आपके पास DOA 110 डिग्री। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सर जी ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल AOD, क्या बोला? इन ट्रायंगल AOD। अब इस AOD वाले ट्रायंगल में आपके पास ये 32, ये 110, ये 32 डिग्री प्लस 110 प्लस आपके पास ADO बराबर 180 डिग्री। अरे सर ये इसको क्या बोलूंगा? तो बोलना एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई ना ट्रायंगल की, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई है। तो अच्छा, ये जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 142। अच्छा, तो ADO कितना आ जाएगा? 180 माइनस 142। ठीक है, तो मैंने बोला यार माइनस करो, एंगल ADO हो जाएगा आपके पास 38 डिग्री। शायद कितना? 38 हो जाएगा ना। देखो 8 दे दिया तो हाँ बिल्कुल 38 हो जाएगा। अगर ये आपके पास 38 डिग्री हो गया तो जितना आपके पास, सुनो अब समझो, अब मेन है, अब बहुत ज्यादा मेन है। आपको पता ही है कि ये दोनों लाइंस क्या है? ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो ये आपके पास क्या हो गई? ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल हो गई। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, तो सिंपल सी बात है कि जितना आपके पास ये वाला एंगल होगा उतना ही आपके पास ये वाला भी एंगल होगा। अरे कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अब आप क्या बोल सकते हो कि अगर ये 38 डिग्री है तो ये भी 38 डिग्री हो जाएगा ना यार। बस तो यहीं पे ही आपको लिखना है क्या? कि एंगल ADO बराबर हो जाएगा एंगल ADO, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू बराबर हो जाएगा एंगल DBC के, है ना। DBC बोल दो या हाँ DBC बोल दो, ADB बोल दो इसको। लो जो आपके पास एंगल ADB हो जाएगा, है ना, वो बराबर हो जाएगा DBC के। कितना हो जाएगा ये DBC? 38 डिग्री। और रीजन क्या दोगे? रीजन देंगे यार ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बस तो इस हिसाब से हम लोगों ने DBC निकाल लिया, जो कि कितना आया? 38 डिग्री आया। ऐसे समझा पाएंगे भाई हम किसी को अगर समझाएंगे ना तो ऐसे समझा पाएंगे। और यही एक बेस्ट तरीका है किसी को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का। समझ गए? चलो बस हो गया। टेंशन फ्री होके हम लोगों ने 10 के 10 क्वेश्चन बढ़िया और मस्त तरीके से कर लिए। तो यही काम है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज है, एक तो है इंग्लिश मीडियम और दूसरा है हिंदी मीडियम। अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये रहा हमारा YouTube चैनल, जिसको आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा। कितनी गलत बात है ये, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलते हैं। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, इसलिए कम्युनिटी के ऑप्शन में अपनी नजरें बना के रखनी है आपको। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा आपके। आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहाँ से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और देता है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और हमारा प्यारा प्यारा भैया एमपी बोर्ड। ये देख लो, ये सारे बोर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो जरूर बताएं, जैसे मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल है वैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल है। तो अच्छे तरीके से आप लोग हिंदी मीडियम चैनल पे जाइए और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं मिलता, आपको और भी बहुत कुछ मिलता है, जैसे वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।